वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। ये आपके सीजीएल मेंस में आप सभी को फायदा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 2 taps A and B separately can fill a tank in 10 and 15 minutes. A person open the both taps and go away and return at that time when the tank should be filled. But due to leakage in the bottom, it couldn't be full. The person immediately closed the leakage. After that, the tank is filled in 2 minutes. The leakage alone can empty the tank in. अब इसका हिंदी मतलब देखिए भाई जरा। दो पाइप ए और बी अकेले अकेले किसी टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति उन दोनों टैप्स को खोलकर चला जाता है और वह तब लौटता है जब वह टंकी भर जानी चाहिए थी। लेकिन उस टंकी के तली में छेद होने के कारण वह भर नहीं पाती और वह व्यक्ति तुरंत उस छेद को रोक देता है, तो उस टंकी को भरने में उसके अलावा 2 मिनट और अधिक लगते हैं। तो बताइए वह छेद उस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो विजर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो मेन जो चीज इसमें क्या क्या रखी भाई, इसने क्या दी कि ए और बी दो पाइप किसी टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं भाई। ठीक है, भर लिया, मान लिया भाई। तो देखते हैं जरा कब तक भर सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया भाई 30, यहां वैल्यू कितनी 3, यहां कितनी 2, नीचे कितना आ गया 5। अगर दोनों को मैं एक साथ चलाऊं तो कितना टाइम लेंगे वे 30/5 यानी कि 6 मिनट का वो समय लेंगे। ये चीज हो गई। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी। अ पर्सन ओपन द टैप, ठीक है भाई, एंड गो अवे एंड रिटर्न एट दैट टाइम व्हेन द टैंक शुड बी फिल, यानी कि आदमी उन दोनों को खोल कर चला जाता है और वापस तब आता है जब उस टंकी को भर जाना चाहिए था। तो यानी कि अगर उस टंकी के अंदर छेद नहीं होता तो मैं ये कह सकता हूं कि टंकी सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में भर जाती भाई। ये चीज है कि नहीं है। तो वापस भी कब आया, तो वापस आया भाई वो 6 मिनट के बाद आया। इस बात का मतलब ये हो गया। लेकिन उसने क्या देखा, 6 मिनट के बाद जब वापस आया ना तो उसमें एक लीकेज भी हुई थी जिसके कारण वो टंकी भर नहीं पाई। और इसने क्या बात कह दी, इसने एक्स्ट्रा 2 मिनट और लिए। तो भाई जब लीकेज बंद कर दिया तो फिर कौन चलेंगे, पाइप ए और बी चलेंगे। अब ए और बी चलेंगे तो भाई ये भरेंगे। तो ए और बी जो है 1 मिनट में कितना कितना पानी भर रहे हैं, 5 पानी भर रहे हैं। तो भाई 2 मिनट के अंदर ये दोनों 2 × 5 यानी कितना भर देंगे, 10 भर देंगे। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जब वो आदमी उस कमरे के अंदर आया, यानी कि जहां पर भी उसने भाई रख रखी तो टंकी, उस कमरे के अंदर आया, तब तक 30 की बजाय सिर्फ कितना भरा था, 20 भरा था। और ये 20 किसने भरा था भाई, ए प्लस बी प्लस सी ने। ये चीज है कि नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी ने। अब ए और बी तो भरने वाले थे लेकिन सी क्या था, खाली करने वाला था। और कितने समय लिया था, 6 मिनट, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में मेंशन थी कि भाई वो तब आया जब टंकी भर जानी चाहिए थी। तो टंकी भरने का एग्जैक्ट टाइम था 6 मिनट था। तो 6 मिनट के बाद आया और उसने क्या देखा कि इन तीनों पाइपों ने 6 मिनट के अंदर 30 नहीं भरा, कितना भरा है, सिर्फ और सिर्फ 20 भरा है। ये चीज है। तो आप एक सिंपल सी चीज देखो कि ये तीनों पाइप उस टंकी को कितने समय में भर पाते। भरा कितना है 20, क्वांटिटी कितनी है 30 भरना था भाई। 30 20 का कितने गुना है, 1.5 गुना। तो अगर 1.5 गुना काम हो गया तो समय भी कितना होगा भाई, 1.5 गुना होगा कि नहीं होगा। 1.5 यानी कि भाई 3/2, आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो भाई यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 9 मिनट। ये चीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों पाइप उस टंकी को 9 मिनट में भर सकते थे, जबकि ए और बी मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर सकते थे, 6 समय में भर सकते थे। एलसीएम यहां से कितना आ गया भाई, यहां से एलसीएम आ गया 18। ये चीज हो गई। 9 से वैल्यू कितने पे कट गई, 2 पर। ये कितने पे कट गई भाई, 3 पर। अब आप एक बात देखो, ए बी सी तीनों ने कितना भरा, 2। ए और बी ने कितना भरा, 3। तो जब भाई कम आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक पाइप खाली करने वाला है, और ये बात क्वेश्चन में मेंशन है। तो 3 लोगों ने तो 2 भरे और भाई 2 लोगों ने कितना भर दिया, 3। तो मैं ए बी सी में से ए और बी माइनस कर दूं तो यहां से कितना आ गया, -1।
तो देखो मैंने पहले बता रखा है कि माइनस का मतलब वैल्यू माइनस नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि वो खाली करने वाले की एफिशिएंसी आ गई। यानी कि जो सी पाइप है वो हर मिनट में 1 खाली कर रहा है, तो उसे 18 खाली करने में कितना समय लगेगा, 18/1 यानी कि 18 मिनट के अंदर वो सी पाइप उस टंकी को खाली कर देगा। ये हो गया अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का भाई। 2 pipes A and B separately can fill a tank in 20 and 30 minutes. A person open the both taps and go away and returns at that time when the tank should be filled. But due to leakage in the bottom, it couldn't be full. The person immediately closed the leakage. After that, the tank is filled in 3 minutes. The leakage alone can empty the tank in. 2 पाइप ए और बी अकेले अकेले किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को खोलकर चला जाता है और वापस तब आता है जब वह टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन जब वह आया तो उसने देखा कि उस टंकी के तली में एक छेद था और वह आते ही उस छेद को बंद कर देता है। छेद को बंद करने के बाद उस टंकी को भरने में 3 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो बताइए कि वह वह पाइप अकेला उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो जैसे ही क्वेश्चन हमने अब किया बिल्कुल उसी की तरह भाई ये सेम क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, इनका रियल टाइम क्या है। तो आप खुद देखो, ए अकेला किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी अकेला उस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। एलसीएम यहां से कितना आ गया भाई 60, इसको इससे डिवाइड करूंगा 3, इसको इससे करूंगा 2, ये चीज होगी। दोनों मिलकर कितना भरेंगे 5, तो भाई टाइम यहां से कितना हो गया 60/5 यानी कि कितना हो गया भाई 12 मिनट। ये चीज होगी कि नहीं होगी? अगर उस टंकी की तली में छेद नहीं होता तो इसका मतलब ये तो है कि भाई वो टंकी सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में भरती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी भी 12 मिनट के बाद आया होगा, क्योंकि उसने क्या कहा था, जब टंकी भरनी थी तब वह वापस लौटता है। तो उसे तो पता नहीं था कि भाई टंकी की तली में छेद है, उसे क्या लगा 2 पाइप है, खोल कर चला जाता हूं और 12 मिनट में भर जाएंगे तो 12 मिनट के बाद मैं आ जाऊंगा। लेकिन उसने क्या देखा कि जब 12 मिनट के बाद आया तो एक छेद था, उसने आते छेद को बंद कर दिया और छेद को बंद करने के बाद कितना समय लगा उस टंकी को भरने में, 3 मिनट और समय लगे। तो 3 मिनट और समय लगे तो उस समय किसने काम किया होगा, ए और बी ने काम किया होगा। अगर ए और बी 1 मिनट में 5 काम कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि भाई 3 मिनट के अंदर 3 × 5 यानी कि 15 काम कर दिया होगा। अगर 15 काम बाद में हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि भाई 60 - 15 यानी कि 45 वर्क, यानी कि 45 लीटर जो कुछ भी है वो पहले भर चुका है। और ये 45 किसने भरा है, ये भरा है भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने। ये बात क्लियर होगी। और कितने समय में भरा, ये भरा है 12 मिनट में, क्योंकि वो 12 मिनट के बाद आया था। यानी कि जब तक उसे लगा कि टंकी पूरी भर जाएगी, लेकिन एक्चुअल में 12 मिनट में कितना भर पाया था, सिर्फ और सिर्फ 45। तो देखो 12 मिनट में वो तीनों पाइप कितना भर पाए, 45 भर पाए। ये चीज क्लियर होगी। लेकिन एक्चुअल में भरना कितना था, 60 था। ये बात सेट है। तो देखो 60 जो है 45 का कितने गुना है। तो अगर आप ये कंफ्यूज हो जाओ ना कि आपको ये पता चले कि भाई कितने मल्टीपल है, तो इसका देखो सिंपल तरीका ये होता है 60 ऊपर यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये चीज होगी। दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, किससे कैंसिल आउट होगी, 15 से। कितनी होगी, 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो है 45 का 4/3 मल्टीपल है। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई टाइम भी कितने गुना होगा, 4/3 से होगा। 3 से कट गई वैल्यू 4, 4 × 4 कितना हो गया, 16 मिनट। ये चीज हो गई। यानी कि भाई तीनों ने मिलकर कितना लिया समय, 16 मिनट। यानी कि तीनों मिलकर 16 मिनट में उस टंकी को भर सकते थे। लेकिन ए और बी अकेले उस टंकी को कितना समय लेते, 12 मिनट। अगर मैं ए बी सी में से ए और बी का टाइम माइनस कर दूं तो मुझे किसका मिलेगा, सी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लो जी, ए प्लस बी प्लस सी 16 और भाई ए प्लस बी कितना हो गया, 12। एलसीएम यहां से कितना हो गया, 48। ये वैल्यू डिवाइड कितने पे करेगी, इसे 3 पे, ये इसे कितने पे करेगी, 4 पर। ये चीज होगी भाई। ए बी सी में से किसका माइनस कर दूं, ए और बी का, कितना हो गया, -1। और माइनस का मतलब पहले बता चुका हूं कि माइनस का मतलब वैल्यू माइनस नहीं होती, इसका मतलब ये है कि वो पानी निकाल रहा है। तो टाइम यहां से कितना हो गया, 48/1 यानी कि 48 मिनट के अंदर वो लीकेज उस भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा,
3 taps A, B, C separately can fill a tank in 20, 30 and 60 minutes. Fourth tap also attached with it, which is outlet tap. All 3 inlet pipe opened and by mistake outlet pipe is also opened. At the same time, when the tank must be filled, outlet pipe turned off and after 3 minutes the tank filled. Then the fourth tap can empty tank in how many minutes? तो देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में 2 पाइप थे, इस बार क्या आ गए 3 आ गए। अब देखो जरा इसका हिंदी मतलब क्या है। 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 20, 30 और 60 मिनट में भर सकते हैं। चौथा पाइप भी उसके अंदर अटैच यानी कि लगा हुआ है, जो कि खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को यानी कि तीनों भरने वाले पाइपों को एक साथ खोला गया, लेकिन गलती से खाली करने वाला पाइप भी खोल दिया गया। जिस समय पर टंकी भरनी थी उस समय पर उस निकासी वाले पाइप को बंद कर दिया गया और उसके 3 मिनट के बाद टंकी पानी पूरी भर चुकी है। तो बताइए, अगर वह टंकी पूरी भरी है तो चौथा खाली करने वाला पाइप अकेला उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी जैसा क्वेश्चन हमने पिछला सोल्व किया, सेम इसी क्वेश्चन को भी उसकी तरह ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ए, बी, सी का समय कितना है, तीनों मिलकर कितने समय में भर रहे हैं। तो देखो भाई, ए ने कितना समय लिया 20, बी ने कितना समय लिया 30, सी ने कितना समय लिया 60। एलसीएम कितना हो गया 60, यहाँ वैल्यू 3, 2, 1 ये चीज होगी। तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं 6। तो टाइम कितना हो गया भाई यहाँ से 60/6 यानी कि 10 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज होगी। तीनों मिलकर 10 मिनट में भर रहे हैं। अब इसने क्या बात कह दी, इसके भी 3 मिनट के बाद और लगा है। तो अब आप एक बात देखो, जब तीनों मिलकर 1 मिनट में 6 भर रहे हैं तो 3 मिनट के अंदर कितना भर दिया होगा उन लोगों ने? 18 भर दिया होगा, है कि नहीं? यानी कि 18 भरा है बाद में, 60 उन लोगों को पूरा भरना था। तो इसका मतलब ये तो हुआ 60 - 18 कितना भरा है भाई? 42 भरा है कि नहीं भरा है? अब ये 42 किसने भरा है? ये भरा है 4 पाइपों ने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पाइप ने। और कितने समय में भरा है? 10 मिनट में, क्योंकि क्या रखा ना इसने, एट द सेम टाइम व्हेन द टैंक मस्ट बी फिल्ड आउटलेट पाइप टर्न्ड ऑफ, यानी कि जिस समय पर टंकी भरनी चाहिए थी उस समय पर डी पाइप को बंद कर दिया गया। तो भाई 10 मिनट के अंदर इन लोगों ने कितना भर दिया? 42 भर दिया। तो पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगता? तो देखो भाई जरा, पूरी टंकी 60 की, यहां कितना 42। तो भाई 60 जो है 42 का कितना मल्टीपल है? तो बताया था भाई तरीका, ये वैल्यू ऊपर, ये वाली वैल्यू नीचे। 6 से कैंसिल आउट कर दूं, कितनी हो गई? 10/7। तो समय भी कितना होगा भाई? 10/7 ये चीज होगी। यानी कि ABCD का समय कितना हो गया? 100/7 मिनट ये चीज होगी। अब आप खुद देखो, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों ने मिलकर लिया 100/7 मिनट का समय। और इन तीनों पाइपों ने A प्लस B प्लस C, तीनों ने कितना समय लिया? 10 मिनट का समय लिया। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई? 100 हो गया, ये चीज हो गई। इस वैल्यू को क्या कर दूंगा? उल्टा करके गुणा, यानी कि 100/7 की बजाय 7/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, यहां कितना हो गया? 7। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा, कितना हो गया? 10। अब आप खुद देखो, चारों ने कितना किया? 7 काम, तीनों ने कितना किया? 10। तो मैं अगर ABCD में से ABC माइनस कर लूं, कितना हो गया भाई? 3 हो गया, यानी कि -3 कर लो, अब 3 कर लो, बात तो वही है। तो ये 3 किसका आ गया भाई? D का। तो D का समय यहां से कितना हो गया? 100/3, यानी कि 33/1/3 मिनट ये चीज होगी। या तो ये आंसर होगा, या फिर क्या होगा कि इस 1/3 को किस में कन्वर्ट कर रखा होगा? सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर रखा होगा। तो सेकंड से गुणा, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करूंगा? 60 से गुणा करूंगा, यानी कि भाई 33 मिनट। और भाई 1/3 गुणा 60, कटकर वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर क्या होता है भाई? 33 मिनट और 20 सेकंड के अंदर जो डी पाइप है अकेला उस टंकी को खाली कर देगा। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ बाथ कैन बी फिल्ड बाय द कोल्ड वाटर इन 15 मिनट्स एंड बाय द हॉट वाटर इन 30 मिनट्स। अ पर्सन लीव्स द बाथरूम after turning on both the pipes together and return at the moment when the bath should be full. However, that the waste pipe has been open, he now close it. In 5 minutes more, the bath is full. In what time would the waste pipe empty it? यानी कि भाई एक बाथ टब में
एक ठंडे पानी का पाइप उसको 15 मिनट में भर सकता है यानी कि बाथटब को, और एक गर्म पानी का पाइप उसी बाथटब को 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में भर सकता है। एक पाइप उन दोनों पाइपों को, ठंडे और गर्म वाले पाइप को एक साथ खोलकर चला जाता है और तब लौटता है जब वह बाथटब फुल होना चाहिए था यानी कि भर जाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या देखा कि ये खाली करने वाला पाइप भी खुला हुआ था। वह उसे तुरंत बंद करता है और उसके बंद करने के बाद 5 मिनट का समय और लगता है उस बाथटब को भरने में। तो बताइए वह खाली करने वाला पाइप उस पूरे बाथटब को कितने समय में खाली कर देगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी देखो क्वेश्चन सारे वही हैं, गर्म पानी ठंडा पानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी वही चीज़ है जो अब तक हम करते आए हैं। तो देखो जरा इसने क्या बात कह दी भाई, कोल्ड पाइप यानी कि भाई मैंने सी लिख लिया, कितना समय ले रहा है 15 भाई। हॉट पाइप कितना समय ले रहा है 30, एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 30, यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ से 1, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब इनको कितना समय लगेगा भाई, 3 था, 30/3 यानी कि ये दोनों मिलकर उस टंकी को 10 टंकी कह रहा हूँ उस बाथटब को 10 मिनट में भर देते। फिर इसने क्या बात कह दिया, छेद था, छेद बंद कर दिया गया, 5 मिनट और लगे। तो 5 मिनट में कौन भरेगा भाई, ये दोनों तो भरेंगे। अब 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 3, तो भाई 5 मिनट के अंदर इन लोगों ने कितना भर दिया, 3 × 5 यानी कि 15 भर दिया भाई। ये चीज है क्या नहीं। अब 15 बाद में भरा गया है, पूरी क्वांटिटी 30 है, 15 भरा गया बाद में, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 30 घटा 15 शुरुआत में सिर्फ कितना भरा होगा, 15 ही भरा होगा। और ये 15 किसने भरा होगा, ये 15 भरा होगा कोल्ड प्लस हॉट प्लस एम्प्टी पाइप ने। ये चीज है, कितना भर दिया भाई 15, और कितने समय में भरा, जिस समय पर यह बाथटब पूरा भर जाना चाहिए था यानी कि 10 मिनट के अंदर। तो भाई 10 मिनट के अंदर इन्होंने भर दिया 15, भरना कितना है 30, कितने गुना हो गया 2 गुना, तो समय भी कितने गुना होगा 2 गुना, यानी कि 20 मिनट के अंदर वह 30 पूरा भर चुका होगा कि नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर। अब इसने पूछा था कि वह खाली कितने समय में करेगा, तो देखो भाई कोल्ड प्लस हॉट प्लस एम्प्टी कितना समय ले रहा खाली करने में 20 का, कूल प्लस हॉट कितना समय ले रहा है 10 मिनट, एलसीएम यहां से कितना आ गया भाई 20, ये वैल्यू डिवाइड कितने पे करेगी इसे 1 पर, ये कितने पे डिवाइड करेगी इसे 2 पर। अब तीनों ने भरा 1, 2 ने भरा 2, भाई कर दो माइनस, कितना हो गया -1। तो माइनस का मतलब वो ही बार बार कह चुका हूं, माइनस नहीं होता, इसका मतलब क्या है वो खाली कर रहा है। तो टाइम यहां से कितना आ गया एम्प्टी का 20/1 यानी कि 20 मिनट के अंदर वह उस टंकी को या उस बाथटब को खाली कर देगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times as fast as another pipe. If the 2 pipes together can fill the tank in 36 minutes, the slower pipe alone will be able to fill the tank in. यानी कि भाई एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो बताइए धीमे वाला पाइप कितने समय में अकेला उस टंकी को भर देगा। तो देखो भाई फास्टेस्ट पाइप, स्लोवेस्ट पाइप, ठीक है, 3 गुना तेजी से बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो गया उसकी वर्क एफिशिएंसी होगी। तो भाई देखो मान लिया स्लोअर वाले ने लिया सॉरी 1 भरा, तो इसने कितना भर दिया भाई 3 भर दिया, ये चीज होगी। फास्टर वाले की एफिशिएंसी 3, स्लोअर वाले कितनी हो गई 1 हो गई, ये चीज होगी। अब दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं भाई 3 इसने भर दिया, 1 इसने भर दिया, कितने भर रहा है दोनों मिलकर भाई 4 पाइप भर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी। अब आप एक बात देखो, इन दोनों का समय कितना है 36 मिनट है। तो टोटल वर्क आप सभी से टाइम एंड वर्क के अंदर ही मैंने काफी क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप चाहे उनकी वीडियो देख सकते हो भाई। टोटल वर्क का देखो सिस्टम क्या होता है भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या वर्क एफिशिएंसी लिख लो, सिंपल एफिशिएंसी लिख लो, बराबर किसके होता है टाइम के। ये चीज हो गई। तो टोटल वर्क मुझे पता नहीं, एफिशिएंसी कितनी है 4, कितना समय लिया इन लोगों ने 36 मिनट, कर दो भाई गुणा 4 से इसकी। तो टोटल वर्क यहां से कितना हो गया 36 गुणा 4 यानी कि 144, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, धीमे वाला पाइप अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा। तो भाई स्लोअर पाइप जो है वो हर मिनट में कितना काम करता है, 1 काम करता है, और काम करना कितना है 144, तो 144/1 कितना आंसर हो गया 144 मिनट, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात क्लियर हो गई। अगर आप लोगों से पूछता फास्टर कितना समय ले रहा है, तो मैं क्या कहता भाई 144/1 कितना हो गया 3, काट दूंगा वैल्यू इसके भाई जरा, 3 चौक 12,
और भाई 3 6 24, यानी कितना आंसर हो गया यहाँ से 46। ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 46 नहीं 48 भी, 48 होता। ठीक है, ये होता है फिर इस क्वेश्चन का आंसर होता है। बात क्लियर आप सभी को? स्लोअर पूछे तो स्लोअर से डिवाइड कर दूंगा, फास्टर पूछे किससे डिवाइड कर दूंगा, फास्टर से। वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 hours by 3 pipes A, B and C. The pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will the pipe A alone take to fill the tank? यानी कि भाई एक टंकी 5 घंटे में भरती है 3 पाइपों द्वारा, जिनका नाम A, B और C है। पाइप C जो है वो पाइप B की तुलना में दुगुना तेज है या फिर दुगुना भरता है, और पाइप B जो है A की तुलना में 2 गुना तेज है। तो बताइए कितने समय में पाइप A अकेला उस टंकी को भर सकता है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में कितने पाइप आ गई, 3 पाइप आ गई। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाइप 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, सबसे सेम तरीका रहता है, कोई फर्क होने वाला नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या बात देखी, हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को पीछे से। इसने कह दिया कि जो B है वो A से 2 गुना फास्ट है, तो लो भाई A रेशो B लिख लिया। जो इनके वर्क का रेशो था कितना हो गया भाई, 1:2। ये चीज हो गई क्या, नहीं हो गई? अब फिर इसने क्या बात कह दिया, जो C पाइप है वो B से क्या है, 2 गुना तेज है, यानी कि भाई 1:2। ये चीज हो गई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को? अब आप एक बात देखो, यहां रेशो AB की, यहां रेशो BC की। मुझे रेशो किसकी चाहिए, ABC की। तो मैं क्या करूंगा भाई, दोनों को कंबाइन करूंगा। तो कंबाइन करने के लिए इन दोनों के अंदर मुझे कॉमन वर्ड चाहिए, और कॉमन वर्ड क्या है, B है। तो जो भी मेरे पास कॉमन वर्ड होता है ना, तो उसे मैं हमेशा कहां लिखता हूं, बीच में लिखते हुए हमेशा। यानी कि B कॉमन था, B आ गया बीच में। A और B का रेशो कितना हो गया भाई, 1:2। ये चीज हो गई। B और C का रेशो कितना, 1:2। तो उसे लिखूंगा नीचे वाली लाइन में, यानी कि 1:2। ये चीज हो गई। तब आप एक बात देखो, यहां 2 है और यहां क्या, 1। कहने मतलब ये है कि जो वैल्यू खाली है उसके पास वाली वैल्यू ही उसमें क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यानी कि ये खाली इसके पास क्या दिखा, 2, तो यहां क्या लिख दूंगा, 2। ये खाली इसके पास क्या दिखा, 1, तो क्या लिख दूंगा, 1। अगर 3 होता तो 3 लिखता, 5 होता तो 5 लिखता भाई। यहां तक बात क्लियर है? अब इन दोनों को आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई। 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1। 2 गुणा 1 कितना हो गया, 2। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। एक तरीका भाई ये होता है। सेकंड चीज देखो आप जरा, इसने क्या बात कह दी कि भाई जो B है वो A से 2 गुना है, 1:2 हो गया। और फिर इसने क्या बात कह दी, जो C है वो B से 2 गुना है। तो देखो अगर B 2 है, C उसका डबल फास्ट है, तो C कितना हो गया भाई, 4। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? तो मर्जी आपकी, आप चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यहां तक बात क्लियर होगी? अब तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, 4 2 6 और 1 7 काम कर रहे हैं। और कितना समय लिया इन तीनों ने, 5 घंटे का समय लिया। तो भाई टोटल वर्क यहां से कितना हो गया, 5 गुणा 7, यानी कि कुल मिलाकर कितना काम हो गया भाई, 35 काम हो गया। अब इसने क्या पूछा था, तो बताइए A अकेला उसे कितने समय में भर सकता है। तो भाई A अकेला कितना काम कर रहा है, A यानी कि 35/1 कितना समय हो गया, 35 घंटे। ये हो गया भाई। अगर मुझसे पूछता B का, तो मैं क्या करता, 35/2 यानी कि भाई 17.5 घंटे, 17.5 घंटे। और अगर मुझसे पूछता भाई C का, तो मैं क्या कहता, 35/4 यानी कि 8 सही 3/4 घंटे। ये चीज होती भाई। तो कहने मतलब ये है, A पूछे, B पूछे, C पूछे, आप इन तीनों में से किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 3 पाइप इन अ पॉन्ड in which A and B after starting takes half time to empty the tank, then C when A alone start takes half time as compared to B, they all together takes 6 hour 40 minutes to empty it. How much time will be to empty pond by A? यानी कि भाई एक तालाब के अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं, A और B मिलकर पाइप C से आधा समय लेते हैं, जबकि A B की तुलना में आधा समय लेता है। अगर ये तीनों पाइप एक साथ उस टंकी को खाली करें तो 6 घंटे 40 मिनट में, सॉरी उस तालाब को खाली करें तो 6 घंटे 40 मिनट के अंदर वह तालाब खाली हो जाता है। तो बताइए A अकेला उस तालाब को कितने समय में खाली कर सकता है। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देखो भाई। इसने क्या बात कह दिया, A और B मिलकर C से आधा समय लेते हैं। तो भाई देखो A प्लस B C से आधा समय लेते हैं, इस बात का मतलब ये हो गया कि C इन दोनों से डबल टाइम ले रहा है। तो भाई देखो टाइम का रेशो यहां से कितना हो गया, 1:2। ये चीज होगी।
फिर इसने क्या बात कह दी उसके आगे कि यदि ए अकेला खाली करे तो वह बी से आधा समय ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो बी है वो ए से डबल टाइम ले रहा है। तो यहां से कितना टाइम का रेशो हो गया 1:2, ये चीज हो गई। टाइम का रेशो ये है तो भाई वर्क का रेशो क्या हो गया 2:1, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जरा यहां देखो, टाइम का रेशो यहां से 1:2 है तो वर्क का रेशो यहां से कितना हो गया 2:1, ये चीज हो गई भाई। अब आप एक बात देखो, यहां पर ए और बी कितना कर रहे हैं 2 और 1 3 कर रहे हैं, और यहां पर देखो ए बी ने कितना काम किया 2। तो आप खुद देखो, यहां तो 3 और यहां 2, आदमी सेम है, तो आदमी सेम है तो काम भी क्या होना चाहिए भाई सेम होना चाहिए। तो देखो 2 पानी निकाला भाई ए ने, 1 निकाला बी ने, कितना निकाल दिया भाई 3, और यहां कितना निकाल रहे 2, तो इक्वल करूंगा भाई क्योंकि आदमी सेम है तो काम भी सेम करेंगे। तो बराबर करने के लिए इस वैल्यू को किससे गुणा करूंगा 3 से, और इसको किससे गुणा करूंगा 2 से, ताकि इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाए सेम हो जाए। अब ये 3 से गुणा कर दिया तो इसे भी किससे गुणा करूंगा भाई 3 से। अगर बाहर 2 से गुणा कर दिया तो अंदर भी किससे गुणा करूंगा 2 से, और इसको भी 2 से गुणा करूंगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अकेला ए जो है कितना खाली कर रहा है 4, और अकेला बी कितना खाली कर रहा है 2। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, यहां तक बात सेट है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया, तीनों मिलकर उस तालाब को 6 घंटे 40 मिनट में खाली कर रहे हैं। इस 40 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 60 से कर दो भाई। कट कर वैल्यू कितनी होगी 20 से 2 3, ये चीज होगी 6 3 18 और 2 20, यानी कि टाइम कितना हो गया भाई 20/3 घंटे हो गया। ये बात सेट है। तो अब आप एक बात देखो, ए और बी ने कितना काम किया 6, सी ने कितना किया भाई 3, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 9। तो टोटल वर्क यहां से कितना हो गया भाई 20/3 गुणा 9, ये चीज हो गई। कट कर वैल्यू भी कितनी हो गई 3, टोटल वर्क आ गया मेरे पास 20 गुणा 3 कितना हो गया 60, ये चीज हो गई। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछी है कि ए अकेला उस तालाब को कितने समय में खाली कर देगा। तो ए कितना कर रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ 4 कर रहा है, तो टाइम यहां से कितना आ गया 60/4, कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई यहां से 15 मिनट, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, द रेडियस ऑफ 3 इनलेट पाइप्स आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। Water from all the pipes flowing in the ratio of the square of their radius, and the thinnest pipe fills the tank in 18 minutes. All the 3 pipes will fill the tank in. यानी कि भाई 3 पाइपों की रेडियस यानी कि त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। उन तीनों पाइपों में से बहाव का दर उनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपात है। यानी कि भाई जितने उनकी रेडियस है उसका स्क्वायर कर दें तो उस हिसाब से उनमें से पानी निकलता है। अगर सबसे पतला पाइप अकेला उस टंकी को 18 मिनट में भर सकता है तो बताइए तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जो मेन लाइन है इस क्वेश्चन की वो ये है, द पाइप्स फ्लोइंग द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। यानी कि जो उन रेडियस यानी कि पाइप में से जो पानी निकल रहा है उनकी रेडियस का स्क्वायर है। यानी कि सपोज मानो अगर कोई पाइप मेरे पास 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला है तो पानी कितना फेंक रहा है 10 का स्क्वायर 100, कोई 25 का है तो 25 का स्क्वायर 625। ये बात क्लियर होगी। तो आप एक बात देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पाइप हो गई, इनकी रेडियस क्या होगी भाई 2 3 और 4 रेडियस होती है भाई। देखो जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये लाइन कहीं पर भी टच कर दे, सर्कल को कहीं भी टच कर दे तो ये चीज क्या होती है भाई रेडियस। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई जो भी हमारे पास पाइप होता है वो किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो आगे से कैसी होती है, गोल होती है भाई, ठीक है। तो इसने क्या कह दिया, जो पानी फेंक रहा है ना इनका स्क्वायर। तो देखो रेडियस 2 है तो भाई जो वाटर मेरे पास आ रहा है वो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 है कितना फेंकेगा भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 है कितना फेंकेगा 16। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसने क्या बात कह दी, सबसे पतला पाइप। तो सबसे पतला पाइप कौन सा होगा 2 का। इसने अकेले ने 18 मिनट में टंकी भर दी तो भाई ये 1 मिनट में कितना भर रहा है 4, तो 18 गुणा 4 ये क्या हो गया भाई टोटल वर्क हो गया क्या नहीं हो गया, यानी कि टोटल कैपेसिटी होगी। कुल मिला के उसकी क्वांटिटी मैंने कितनी मान ली 72 मान ली। अब ये क्या कह रहा है कि तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो तीनों पाइप मिलकर भाई 16 9 25 और 4 29, तीनों मिलकर भर रहे हैं भाई 29 और भरना कितना है 72। तो भाई टाइम यहां से कितना आ गया 72/29 मिनट्स
मिनट्स है तो मिनट्स, आवर है तो आवर्स, ये चीज होगी। या तो ऐसे आंसर होगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा भाई 29 दूनी भाई 58, कितना बच गया 14, यानी कि 2/14/29 मिनट्स। या फिर ये इसका ऑप्शन में आप देख लेना आंसर किस फॉर्म में है। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। The radius of the 3 inlet pipes are 2 cm, 5/3 cm and 4 cm. Water from all the pipes flowing in the ratio of the square of their radius and the thinnest pipe fills the tank in 144 minutes. All the 3 pipes will fill the tank in. यानी कि भाई 3 पाइपों की रेडियस 2 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इन तीनों पाइपों से जो पानी की बहने की दर है उनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपात है। यानी कि सबसे पतला पाइप अगर अकेला उस टंकी को 144 मिनट में भर सकता है तो बताइए तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप, थर्ड पाइप, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रेडियस कितनी है भाई, यहां से 2, 5/3 और भाई यहां से कितनी हो गई 4, ये चीज हो गई भाई। अब देखो गेम क्या खेल दिया इसने, गेम ये खेल दिया कि एक वैल्यू दे दी अपोन में। अब आप खुद देखो 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको 1.67 ये आंसर मिलेगा। तो 1.67 जो है 2 से छोटा है कि नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में गेम ये खेल रहा है कि दिमाग क्या जाएगा कि छोटे वाला भाई 2 है और सोल्व करेंगे 2 के अकॉर्डिंग, फिर उससे हमारा आंसर हो जाए गलत। लेकिन इस क्वेश्चन को 2 के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, 5/3 के अकॉर्डिंग करना है भाई। ये बात क्लियर। तो जो पानी निकलेगा यहां से, वाटर बहेगा, वो क्या होगा भाई 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25/9, ये चीज होगी, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये चीज हो गई भाई। अब इसने ये बात कह दी जो सबसे पतला पाइप है अकेला उस टंकी को 144 मिनट में भर सकता है। तो मैं कह दूं कि भाई टोटल वर्क कितना हो गया यहां से 25/9 इंटू 144, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो 144 किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से, कर दो भाई कैंसिल आउट। यहां देखो भाई 9 1 जा 9, कितना बच गया 5, 9 6 जा 54। तो मैंने जैसे इसे काटा नहीं, इसे इसी फॉर्म में रखा 25 × 16 की फॉर्म में। ये क्या होगी टोटल कैपेसिटी होगी भाई। अब इसने क्या बात कह दी, तीनों मिलकर, तो देखो तीनों मिलकर 4, 25/9 और 16, मैं क्या ले लूंगा भाई एलसीएम, 9 किससे गुणा कर दी भाई कितना हो गया 36 प्लस 25, 9 किससे गुणा कर दी कितना हो गया भाई 144 अपॉन कितना हो गया भाई 9, ये चीज हो गई। तो देखो 6 5 11, 11 और 4 15, एक गया ऊपर, 5 2 7 और 3 10, एक गया ऊपर, कितना हो गया भाई 2, ये चीज हो गई। तो टाइम यहां से कितना आ गया भाई, टाइम आ गया 25 × 16 अपॉन 205, ऊपर कितना पहुंच गया भाई 9, ये चीज हो गई। अब वैल्यू किससे कट रही है, 5 से, मैं काट दूंगा भाई, यहाँ 5, यहाँ कितना हो गया भाई 4 और 1 41 हो गया। तो यहां से आंसर कितना आ गया 80 × 9/41, यानी कि 720/41 मिनट, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 3 पाइप्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1/1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस अटैच्ड विद अ टैंक, रेशियो ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम दीज द सेम विच इन स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस, biggest pipe alone can fill it in 61 minutes. If all the pipes open together, then the tank will fill in. 3 पाइपों की रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पानी के बहाव की दर रेडियस का स्क्वायर, यानी कि जो भी इनकी त्रिज्या है उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग पानी बाहर निकलता है। यदि सबसे बड़ा पाइप अकेला उसे 61 मिनट में भर सकता है तो बताइए सभी पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी देखो फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप और थर्ड पाइप, ये चीज हो गई। इनकी रेडियस कितनी है भाई 1, 3 एकम 3 और कितना हो गया भाई 1, यानी कि 4/3, ये चीज हो गई। और उसके बाद कितनी है भाई 2 सेंटीमीटर। पानी जो निकलेगा यहां से क्या निकलेगा भाई, इनका स्क्वायर निकलेगा भाई, यानी कि 1, अगली वैल्यू कितनी होगी 16/9, अगली वैल्यू कितनी हो गई 4। सबसे बड़ा पाइप अकेला उसे 61 मिनट में भर सकता है, तो सबसे बड़ा पाइप कौन सा हो गया भाई 2 का। तो कुल वर्क यानी कि टोटल काम यहां से कितना हो गया 4 × 61, ये चीज हो गई। अब ये काम ये सारे एक साथ मिलकर करेंगे। लो जी 9 एकम 9 लिख लिया अभी जरा यहां पर 9 प्लस कितना हो गया भाई 16,
9 इंटू 4 36 प्लस कर दिया भाई 36, ये चीज हो गया भाई। 16 और 9 25, 25 और 36 कितने हो गए भाई 61, 61 बाई कितना हो गया 9, ये चीज होगी भी। अब एक बात देखो, इसको 61 बाई 9 से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। 61 से 61 कैंसिल आउट हो गया, 9 गुणा 4 कितना हो गया 36, यानी कि 36 मिनट में वो तीनों के तीनों पाइप उस टंकी को भर देंगे। ये था भाई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो बड़े ही देखो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आप सभी को घबराने की जरूरत है नहीं। इनको करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका ये होता है भाई, वर्क इनटू टाइम, टोटल वर्क अपॉन में सभी की एफिशिएंसी, ये आप लोगों का क्या होगा, काम होगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 and 25 मिनट। These are opened alternatively for 1 minute each. Beginning with first, in how much time tank be full? यानी कि भाई दो पाइप अकेले अकेले किसी टंकी को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन दोनों पाइपों को बारी बारी से खोला जाए और शुरुआत फर्स्ट पाइप से की जाए तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी देखो, इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो अपलोड कर रखी है जिसे मैंने ऑल्टरनेटिव वाले सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहते हैं। तो मैं समझाने पे कम, सॉल्यूशन ज़्यादा ध्यान दूंगा भाई, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मेरे टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लेना, ताकि आप लोगों को ये बात पूरी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पाइप कितने समय में ले रही है 20, सेकंड पाइप कितने समय ले रही है 25, ये चीज़ होगी भाई। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 100, कटकर वैल्यू कितनी हो गई 5, कटकर वैल्यू कितनी हो गई 4, ये चीज़ होगी भाई। बारी बारी का मतलब ये हुआ, पहली मिनट ए ने काम किया, यानी कि ए ने पानी भरा, दूसरे मिनट बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ये प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट मिनट ए ने कितना भरा भाई 5, सेकंड मिनट किसने भरा, बी ने कितना भरा 4, तो भाई कुल मिला के कितना भर गया 9, यानी कि 2 मिनट के अंदर कितना भर गया 9, ये चीज होगी भाई। भरना कितना है मुझे 100, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या जो ये 100 है इधर वाली वैल्यू का प्रॉपर मल्टीपल है, यानी क्या है ये भाई वर्क है। क्या जो 100 है वो 9 का प्रॉपर मल्टीपल है, नहीं है। तो मैं ये देखूंगा कि 100 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 9 से डिवाइड होती है, वो होती है भाई 99, ठीक है। तो मैं 100 नहीं कितना करवाऊंगा 99 करवाऊंगा। कितने गुना काम हो गया भाई 11 गुना, समय भी कितने गुना लूंगा 11 गुना, यानी कि 22 मिनट के अंदर कितना भर गया भाई 99 भर गया। भरना कितना था 100, अभी भी मेरे पास कितना बच गया भाई रिमेनिंग वर्क, 1 बच गया कि नहीं बच गया, क्योंकि 100 माइनस 99 कितना हो गया भाई 1। अब बारी किसकी आई, बारी आई फर्स्ट की। फर्स्ट जो है 1 मिनट में 5 भरता है भाई, भरना कितना है उसे 1, जब वो 1 मिनट में 5 भरता है तो उसे 1 भरने में जाहिर सी बात है 1 मिनट से कम समय लगेगा। तो कहने मतलब ये है कि जब भी आपका रिमेनिंग वर्क अगर एफिशिएंसी से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो टाइम आप लोग सीधा कह देना वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 1/5। तो यहां से टोटल टाइम ये आ गया 22 सही 1/5 मिनट के अंदर वो टंकी क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। तो जो मेन पॉइंट होता है वो मेन पॉइंट बस ये होता है कि इस 9 का मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर मल्टीपल चाहिए। अगर ये वैल्यू प्रॉपर मल्टीपल नहीं है तो इससे पहले कौन सी वैल्यू है जो 9 से डिवाइड हो रही है। बात क्लियर। ये सारा डिस्क्राइब मैंने टाइम एंड वर्क में कर रखा है। अगर आपको यहाँ पर बात क्लियर नहीं हो रही तो प्लीज एक बार जरा वो मेरी वीडियो देख लेना भाई। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 8 and 12 minutes. These are opened alternatively for 1 minute each. Beginning with the first, in how much time tank be full? 2 पाइप किसी टंकी को 8 और 12 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को बारी बारी से खोला जाए तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी, यदि शुरुआत किससे की जाए, ए पाइप से की जाए, यानी कि फर्स्ट पाइप से की जाए भाई। ये चीज हो गया। तो देखो ए कितना समय ले रहा है भाई 8, बी कितना समय ले रहा है 12 मिनट। एलसीएम यहां से कितना हो गया 24, ये चीज होगी। यहां से वैल्यू कितनी होगी 3, यहां से कितनी होगी 2, ये चीज होगी कि नहीं होगी भाई। ठीक है। अब इसने कह दिया बारी बारी, यानी कि पहले मिनट में किसने काम किया, ए ने, फिर किसने किया, बी ने किया। तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर कि भाई 2 मिनट के अंदर 3 और 2 कितना काम हो गया, 5 वर्क हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखो, 5 कितना काम करवाना है 24, क्या 24 5 का प्रॉपर मल्टीपल है, नहीं है। तो 24 से पहले कौन सी वैल्यू है जो 5 से कट रही है, वो है 20। तो पहले मैं कितना काम करवाऊंगा 20,
गुणा कर दिया भाई 4 से। किससे गुणा करूंगा? 4 से। कितना हो गया भाई? 8 मिनट। यानी कि 8 मिनट के अंदर कितना काम हो गया? 20। ये चीज हो गया। अब देखो आप, रिमेनिंग वर्क कितना काम बच गया भाई मेरे पास? अभी भी 24 माइनस 20, यानी कि अभी भी 4 काम बच गया। ये चीज होगी भाई। अब काम करने की बारी किसकी आई? ए की आई। ए जो है 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। लो जी, 1 मिनट जोड़ दूंगा, कितना हो गया भाई? 9 मिनट। 1 मिनट में कितना काम कर दिया? 3। अभी तक मेरे पास कितना काम हुआ है? 23। यानी कि इस 4 में से भी मैंने 3 काम करवा दिया। कितना काम बच गया भाई? 1 काम बच गया। ये चीज है। अब बारी किसकी आ गई? बारी आ गई बी की। बी 1 मिनट में कितना भर रहा है भाई? 2। भरना कितना है? 1। अब आप खुद सोचो कि एक आदमी 1 मिनट में 2 बाल्टी पानी डाल रहा है, तो 1 बाल्टी पानी डालने में कितना समय लगेगा? आधा समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि टाइम बराबर कितना हो गया? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 1/2। 1/2 समय में वो 1 भर देगा। तो लो जी, टाइम यहां से कितना हो गया? 9 मिनट तो पहले थी, आधी मिनट बाद में। आंसर कितना हो गया? 9.5 मिनट के अंदर वो टंकी भर जाएगी। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 3 pipes can fill a tank in 8, 10 and 20 minutes. If A is open all the time and B and C are open for 1 minute each alternatively, the tank will be filled in how many minutes? 3 पाइप किसी टंकी को 8, 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि A पाइप पूरे समय के लिए खुला रहे और B और C पाइप बारी बारी से खोल ले जाए, तो बताइए वह टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो भाई, A पाइप कितना समय ले रहा है भाई? 8। बी कितना ले रहा है भाई? 10। और सी पाइप कितना समय ले रहा है? 20। इन तीनों का एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई? 40 हो गया। इसको इससे डिवाइड कर दूं, कितना? 5 भाई। इसको इससे कर दिया 4, इसको इससे कर दिया, कितना हो गया? 2। ये चीज होगी। अब इसने ये बात कह दी, जो ए पाइप है वो तो पूरे समय के लिए खुला हुआ है, लेकिन जो बी और सी है वो बारी बारी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि भाई जो फर्स्ट मिनट है, फर्स्ट मिनट में कौन काम करेंगे? ए प्लस बी काम करेंगे। और सेकंड मिनट के अंदर कौन काम करेंगे? ए प्लस सी करेंगे। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? तो देखो, ए प्लस बी 5 जमा 4 कितना करेंगे भाई? 9। ए प्लस सी 5 जमा 2 कितना करेंगे? 7 काम। ये चीज होगी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कुल मिलाकर 2 मिनट के अंदर 9 और 7 कितना हो गया भाई? 16। यानी कितना काम करेंगे? ये 16 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां तक बात क्लियर होगी। काम करना कितना है? 40। क्या 16 40 का प्रॉपर मल्टीपल है? नहीं है भाई। तो 40 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 16 से डिवाइड हो रही है? वो है 32। तो पहले 32 काम करवाएंगे, ना कि 40। ये चीज होगी। कितने गुना हो गया भाई? 2 गुना। कितने गुना हो गया? 2। यानी कि 4 मिनट के अंदर कितना हो गया? 32 काम हो गया। करवाना 40 था, हो गया 32। यानी कि अभी भी मेरे पास कितना काम बच गया भाई? 40 में से 32 गए, कितना बच गया भाई? 8 काम अभी भी बच गया कि नहीं बच गया? अब इस 8 काम को कौन करेगा? ए और बी। ए और बी जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं भाई? 9 भर रहे हैं। 8 को भरने में कितना समय लगेंगे? तो मैं कह सकता हूं टाइम यहां से कितना हो गया? 8/9। तो भाई कुल मिलाकर समय कितना हो गया? 4 सही 8/9 मिनट के अंदर तीनों मिलकर उस टंकी को क्या कर देंगे? भर देंगे भाई। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A and B can fill a tank in 10 and 15 hours. Pipe C can empty the full tank in 20 hours. If all pipes are opened alternatively for 1 hour each, if A is opened first, then in how many hours will they take to fill the empty tank? यानी कि भाई 2 पाइप ए और बी अकेले अकेले किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी अकेला उस टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से खोला जाए और सबसे पहले शुरुआत ए करे, तो बताइए वह टंकी कितने समय में भर जाएगी? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब तक क्वेश्चन हमारे सामने क्या थे? भरने वाले थे। अब क्या आ गया भाई? खाली करने वाला। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क में करवाए थे, जहां पर एक काम बिगाड़ने वाला था, बाकी काम करने वाला था। उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको यहां से बात क्लियर नहीं हो तो प्लीज एक बार जाके उन्हें वीडियो को पहले देख लो, ताकि आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं शुरुआत जरा। इसने क्या बात कह दिया? ए कितना समय ले रहा है भाई? 10। बी कितना समय ले रहा है? 15। सी कितने समय में खाली कर रहा है? 20। तो जो खाली कर रहा है सिंबल लगा लिया माइनस का, ताकि हमें पता चलता रहे कि खाली करने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, माइनस का मतलब वैल्यू माइनस नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चलता रहे कि वो खाली करने वाला है भाई। ठीक है, एलसीएम यहां से कितना हो गया? 60।
वैल्यू कितने पे कैंसिल आउट भाई 6 पर, ये कितने पे करेगी 4, ये कितने पे करेगी 3, ये चीज होगी। शुरुआत किसने की, ए ने। यानी कि देखो फर्स्ट आर में कितना भर गया पानी 6, सेकंड आवर में कितना भर गया भाई 4, और थर्ड आवर में पानी भरा नहीं है, निकला है, और कितना निकल गया 3। लो जी 3 पानी निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा 6 और 4 10, 10 में से 3 कर दूंगा माइनस, यानी कि कुल मिलाकर मैं ये बात कह सकता हूं कि 3 घंटे के अंदर कितना पानी भरा है भाई, कुल 7 पानी भरा है। ये चीज हो गई भाई, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होता है। वो थोड़ा सा अलग क्या, जरा देखो। सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि जो काम करने वाले हैं ना, यानी कि जो पानी भरने वाले हैं, कितना भर रहे हैं 10, सबसे पहले मैं इसको टोटल वर्क में से माइनस करूंगा। 60 में से 10 गए, कितने हो गए 50। ये चीज हो गई। टोटल वर्क में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। 60 में से 10 गए, कितना हो गया 50। तो मैं 60 काम नहीं पहले कराऊंगा 50 का। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। 3 घंटे में कितना काम हुआ 7, करना कितना है 50। क्या 50 7 का प्रॉपर मल्टीपल है, नहीं है। 50 से पहले कौन सी वैल्यू है जो 7 से डिवाइड हो रही है, वो है 49। तो मैं कितना काम करवाऊंगा 49। ये चीज होगी। कितने गुणा भाई 7 गुणा, टाइम भी कितने गुणा 7, यानी कि 21 घंटों के अंदर कितना काम हो गया भाई 49 पानी भर दिया। ठीक है, अब चलेंगे वही सिस्टम। अब 21 घंटे हो चुके, बारी किसकी आई, ए की। कितना भर रहा है भाई 6, भरना कितना है 60, भरा कितना है 49, कितना बाकी रह गया, अब भी 11 बाकी रह गया। तो मैं क्या करूंगा +1 आवर +6। तो देखो 22 घंटों में कितना भर गया भाई 55। ये चीज हो गई। अब बारी किसकी आई, बी की। कितना भर रहा है भाई 4, +1 आवर +4, यानी कि भाई 23 घंटों के अंदर कितना भर गया 59। ये चीज भर गई। अब मैं जरा इस चीज को यहां लिख रहा हूं, 23 घंटों में कितना भर गया भाई ये 59। अब बारी किसकी आई, सी की। सी भरेगा या खाली करेगा, सी करेगा खाली। 59 तो भर चुका है, 3 खाली कर दिया। कितना समय लगेगा, 1 घंटा लेगा। तो भाई 24 घंटे के अंदर कितना भर पाया 56 भर पाया, है कि नहीं। अब बारी फिर से किसकी आ गई, फिर से आ गई बारी ए की। लो जी कितना भरना बाकी रह गया, वैसे मुझे 60 में 56 गए, 4 भरना बाकी रह गया, लेकिन जो ए है कितना भर रहा है 6। तो रिमेनिंग वर्क जो है मेरे पास कितना बच गया भाई 60 - 56 कितना बच गया 4। भरना मुझे 4 है, लेकिन जो ए है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है 6। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे से कम समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूं भाई टाइम बराबर यहां से कितना हो गया 4/6, यानी कि भाई 2/3 घंटे। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। जो ए है 2/3 घंटे में कितना भर देगा 4, 4 भरते ही ये टंकी क्या होगी पूरी फिल, और 2/3 घंटे यहां हो गए, यानी कि 24 सही 2/3 घंटे के अंदर वो टंकी भर जाएगी। या फिर मिनटों में होगा तो किससे गुणा कर दूंगा 60 से। 24 घंटे 2/3 गुणा भाई 60, कटकर वैल्यू 20। तो यहां से कितना हो गया 24 घंटे और भाई 40 मिनट के अंदर वो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो माइनस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना भाई, जहां पर पानी निकलता है वो क्वेश्चन थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं कंपैरिजन टू पिछले क्वेश्चन में भाई। ये बात क्लियर हो चुकी है आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। अगर आप सभी को अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ्स के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उसके साथ साथ मैं जीएस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि हैंड रिटन नोट्स है भाई। तो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद।